हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो बिहार इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। सो ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इनका 11% रोल था बिहार की जीडीपी में। बिहार की स्टेट जीडीपी है, यानी बिहार स्टेट की जो जीडीपी है उसमें इनका 11% रोल था। कौन कौन से दो सेक्टर का? ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार। लास्ट डिकेड की बात करें, यानी कि लास्ट के 10 साल की बात करें, 2010 से 2020 तक की बात करें, तो इस सेक्टर ने हाईएस्ट ग्रोथ मेंटेन की है, यानी कि इस सेक्टर की ग्रोथ हाईएस्ट रही है और ये थी 14.4%। किस किस कंपोनेंट की? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, यानी कि टीसीएस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट रही है। टीसीएस का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। हाईएस्ट कितनी रही है? 14.4%। ये लास्ट डिकेड की बात है, यानी कि 2010 से 2020 की अगर हम बात करें तो बिहार इस मामले में इंडिया में टॉप पोजीशन पर है, यानी कि इस सेक्टर में ग्रोथ के मामले में बिहार टॉप पोजीशन पर है और उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है। लास्ट ईयर की बात करें, ये तो हमने बात की अभी लास्ट डिकेड की, यानी कि लास्ट के 10 साल की। अगर लास्ट ईयर 2020-21 की बात करें तो टीसीएस सेक्टर में जो ग्रोथ रेट थी वो थी 10.3%। स्पेसिफिकली अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, सिर्फ अकेले रोड ट्रांसपोर्ट की, तो उसमें 17% का इंक्रीमेंट हुआ था, 17% की ग्रोथ हुई थी लास्ट डिकेड में। और इस मामले में भी बिहार टॉप पोजीशन पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो जो ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसका बिहार की जीडीपी में 11% कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट क्या है कि लास्ट डिकेड में जो टीसीएस सेक्टर है, यानी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज सेक्टर है, इसका लास्ट डिकेड में जो ग्रोथ था वो था 14.4%। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो ये था 10.3%। इसके अलावा सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, सो उसमें ग्रोथ थी 17% और ये इंडिया में हाईएस्ट थी। बिहार में ये ग्रोथ हाईएस्ट थी। उत्तर प्रदेश में सेकंड पोजीशन पर ये ग्रोथ थी, यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रोथ के मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर था बिहार के बाद। अब रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ चलें तो रोड नेटवर्क है, यानी कि बिहार में जो रोड नेटवर्क है वो है 3086 किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क ऑन जोग्राफिकल एरिया ऑफ 1000 ऑन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर कोई एरिया है, तो इसमें अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें तो ये है 3086 किलोमीटर ऑफ रोड। तो रोड डेंसिटी की अगर हम बात करें तो रोड डेंसिटी में बिहार थर्ड पोजीशन पर है। फर्स्ट टू पोजीशन पर कौन सा स्टेट है? फर्स्ट पोजीशन पर है केरल और सेकंड पोजीशन पर है वेस्ट बंगाल। जो नेशनल एवरेज है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर की वो है 1617 किलोमीटर। सो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, ये है नेशनल एवरेज और ये है बिहार का एवरेज। बिहार में रोड डेंसिटी नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके अलावा अगर रोड नेटवर्क की बात करें, डेंसिटी का मतलब है इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितने रोड हैं। अगर रोड नेटवर्क की बात करें तो इंडिया में रोड नेटवर्क है वो है 62.16 लाख किलोमीटर। रोड नेटवर्क के मामले में यूएसए फर्स्ट पोजीशन पर है और इंडिया सेकंड पोजीशन पर है। और इंडिया में बिहार है, बिहार रोड नेटवर्क के मामले में 10th पोजीशन पर है। अब बात करते हैं डिफरेंट हाईवेज़ की। सो एक होते हैं एनएच यानी नेशनल हाईवेज़, एक होते हैं स्टेट हाईवेज़ और एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। सो अगर नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो जो इंडिया का नेशनल हाईवे है उसमें बिहार का परसेंटेज कम होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में अभी 100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है और उसमें 2013 में उस 100 में से 5 किलोमीटर का हाईवे, 5.3% टू बी स्पेसिफिक, इतना हाईवे बिहार में होता था। अब लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 2020 में ये 4% रह गया है।
सो बिहार में नेशनल हाईवे कम नहीं हुआ है, लेकिन परसेंटेज की रेट में देखें तो बाकी स्टेट में ज़्यादा जल्दी नेशनल हाईवेज बने हैं एज़ कम्पेयर टू बिहार। मान लीजिए ये 2013 का डेटा था जिसमें 100 में से 5.3 किलोमीटर थी। अब मान लीजिए 2020 में ये हो गया 200 किलोमीटर नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो उस परसेंटेज के हिसाब से बिहार में लगभग होना चाहिए 10.6 किलोमीटर, लेकिन बिहार में है लगभग 8 किलोमीटर ही। सो 4% है मोटा मोटी अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवेज़ में बिहार का कंट्रीब्यूशन कि इतना नेशनल हाईवे बिहार में है। लास्ट के 5 साल में नेशनल हाईवेज़ हैं वो 1326 किलोमीटर बढ़ा है बिहार में। अब आप पूछोगे कि बढ़ा है तो परसेंटेज कम क्यों हुआ है? क्योंकि जिस स्पीड से जो इंक्रीमेंट हुआ है वो पहले के मुकाबले कम है, और जो नेशनल हाईवे इंक्रीज हुआ है लास्ट के 5 साल में वो 1326 किलोमीटर है, और मैक्सिमम इंक्रीमेंट बिहार के समस्तीपुर में हुआ है। पटना सेकंड पोजीशन पर है। सो एक रफ अगर हम एस्टिमेशन देखें, सो ये है बिहार 2013 में नेशनल हाईवेज़ के मामले में बिहार का परसेंटेज था 5.3%। 2020 में ये परसेंटेज हो गया 4%। लास्ट के 5 साल में बिहार में नेशनल हाईवेज़ हैं वो 1326 किलोमीटर बढ़े हैं, और इसमें से मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट हुआ है वो बिहार के समस्तीपुर में हुआ है। पटना सेकंड पोजीशन पर है, पटना ऑन सेकंड पोजीशन, समस्तीपुर ऑन फर्स्ट पोजीशन। ये तो हुई इंक्रीमेंट की बात, यानी कि जो बढ़ा है उसकी बात। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन बिहार, तो बिहार में जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी टोटल लेंथ की बात करें तो उस मामले में पटना टॉप पोजीशन पर है। पटना में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो। पटना डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट सेकंड पोजीशन पर है, जबकि मुजफ्फरपुर थर्ड पोजीशन पर है। सबसे कम नेशनल हाईवे किस डिस्ट्रिक्ट में है अगर क्वेश्चन हो तो उसका आंसर होगा, यानी कि लीस्ट लेंथ जो है नेशनल हाईवेज़ की वो है शिवहर डिस्ट्रिक्ट में। शिवहर डिस्ट्रिक्ट में ये कितनी है? ये है सिर्फ 22 किलोमीटर नेशनल हाईवे है शिवहर डिस्ट्रिक्ट में। पटना में हाईएस्ट है, पटना में कितना है? पटना में है 5061 किलोमीटर। सो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। नेशनल हाईवेज़ में अगर सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है उसकी बात करें तो नेशनल हाईवेज़ में सबसे बड़ा कंपोनेंट है 2 लेन रोड का। 2 लेन रोड का, 2 लेन का मतलब क्या है? 2 रोड हैं, 2 लाइन है ऐसे। सो एक में व्हीकल ऐसे जाएंगे, एक में व्हीकल इस साइड में जाएंगे, एक में व्हीकल इस साइड से आएंगे। ये हो गया 2 लेन। इसके अलावा 4 लेन होता है। सो अगर हम नेशनल हाईवेज़ में सबसे बड़ा रोड कंपोनेंट देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट है वो 2 लेन का है, और ये लगभग 33% है, यानी 1/3 है। स्टेट हाईवेज़ में भी 2 लेन ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 2 लेन रोड नेटवर्क है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। लगभग 68% हाईवे, स्टेट हाईवे 2 लेन है। जबकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें सो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंटरमीडिएट लेन। सो हमने डिस्कस किया कि नेशनल हाईवेज़ में बिहार का परसेंटेज 2013 में 5.3% हुआ करता था, अब वो 4% बच गया है। इसके अलावा लास्ट के 5 साल में 1326 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है बिहार में। सबसे ज़्यादा बना है समस्तीपुर में, सेकंड नंबर पर बिहार के पटना में। अगर नेशनल हाईवेज़ की टोटल लेंथ देखें बिहार में तो पटना टॉप पोजीशन पर है। पटना में 5061 किलोमीटर नेशनल हाईवेज़ हैं। सबसे कम है शिवहर डिस्ट्रिक्ट में जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर है। नेशनल हाईवेज़ में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो 2 लेन नेटवर्क का है, 33% लगभग 1/3। जबकि स्टेट हाईवेज़ में भी 2 लेन नेटवर्क सबसे बड़ा है, और डिस्ट्रिक्ट रोड में इंटरमीडिएट लेन सबसे बड़ा है, लगभग 45%। सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो उसमें इंटरमीडिएट लेन सबसे बड़ा है 44.9%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 45%। अगर हम स्टेट हाईवेज़ की बात करें तो उसमें भी 2 लेन का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है 68.4%, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया। इसके बाद
अगर हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो उसमें भी सबसे बड़ा कंपोनेंट है 2 लेन, जो कि लगभग 33% है। अगर नेशनल हाईवेज़ की लेंथ की बात करें, बिहार में नेशनल हाईवेज़ की जो टोटल लेंथ है वो है लगभग 6000 किलोमीटर। स्टेट हाईवेज़ की जो टोटल लेंथ है बिहार में वो है लगभग 3700 किलोमीटर, और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ की जो लेंथ है वो है लगभग 15272 किलोमीटर। बाकी के कंपोनेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो परमिट फीस है, साल 2020-21 में बिहार ने 44 करोड़ रुपए परमिट फीस के थ्रू रिसीव किए हैं, और इंडिया में अगर इसका परसेंटेज देखें, मतलब इंडिया में बिहार की तरफ से परमिट फीस का परसेंटेज देखें तो ये था लगभग 4.4%। सो अगर आपको याद रखना है, सिंपलेस्ट है, 4.4 है, उसको आप 44 करोड़ कर दोगे। अभी हमने देखा था कि नेशनल हाईवेज़ में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे हैं, तो पटना में सबसे ज़्यादा है और शिवहर में सबसे कम है। स्टेट हाईवेज़ की बात करें तो स्टेट हाईवेज़ की लेंथ में भी पटना डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है, ऑब्वियसली बिकॉज स्टेट कैपिटल है। गया सेकंड पोजीशन पर है, और डिस्ट्रिक्ट रोड के मामले में भी पटना टॉप पोजीशन पर है, यानी डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ के मामले में। रूरल एरियाज़ में अगर हम रोड की बात करें तो 2010 से अगर हम देखें कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रूरल रोड बने हैं तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है 2010 से अगर हम रूरल रोड की बात करें तो, जबकि मुजफ्फरपुर सेकंड पोजीशन पर है। इसके अलावा अनपेव्ड रूरल रोड की बात करें तो अनपेव्ड का मतलब क्या है? अनपेव्ड रूरल रोड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे रास्ता तो है लेकिन वो कच्चा रास्ता है, उस पर तारकोल और वो सब पत्थर वगैरह नहीं बनाए गए, यानी कि वो पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है लेकिन रास्ता है। सो अनपेव्ड रोड की बात करें तो उसमें अररिया डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है। इसके अलावा गंगा रिवर की बात करें तो 2005 से पहले इस पर 4 ब्रिज थे, यानी 4 पुल थे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार ने 12 और पुल बना दिए हैं इस रिवर पर। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा नेशनल हाईवे बिहार में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो ये है NH-31 जो कि 404 किलोमीटर कवर करता है। ये बिहार में राजौली से किशनगंज जाता है वाया डालकोला। ये है नेशनल हाईवे 31 NH-31। और किस नेशनल हाईवे की लेंथ बिहार में सबसे कम है? सो ये है NH-727। इसकी लेंथ बिहार में सबसे कम है 4.5 किलोमीटर। यानी कि जो नेशनल हाईवेज़ बिहार से पास होते हैं, जो भी नेशनल हाईवेज़ बिहार से पास होते हैं उसमें NH-31 है, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है बिहार में, और NH-727 है, इसकी लेंथ सबसे कम है, मिनिमम है इसकी और इसकी मैक्सिमम है। अब बात करते हैं रेल नेटवर्क की। रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क में हमने चेक किया था रोड नेटवर्क की बिहार का जो परसेंटेज है नेशनल हाईवेज़ के कंपैरिजन में वो कम होता जा रहा है, यानी कि एक टाइम पे वो था 5.3% और आज की डेट में वो है लगभग 4%। अगर हम रेल नेटवर्क की बात करें या रेल रूट की बात करें सो बिहार 9th पोजीशन पर है रेल रूट के मामले में, यानी इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनमें 9th पोजीशन पर है बिहार रेल रूट के मामले में। और बिहार का जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट फिक्स है, लगभग 5.6%। ये मोरलेस कांस्टेंट है। लास्ट के 15 साल की बात करें 15 ईयर्स, सो उसमें अगर बिहार में रेल नेटवर्क कितना इंक्रीज हुआ है, सो ये इंक्रीज हुआ है 414 किलोमीटर, ये लास्ट के 15 साल में। उसमें से 2019-20 में ही 74 किलोमीटर का रेल रूट बनाया गया है बिहार में। सो रेलवे नेटवर्क से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम टोटल रेल रूट की बात करें तो ये है 67,000 या अप्रोक्सीमेटली 68,000 किलोमीटर्स, 68 के किलोमीटर्स। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो एयर ट्रांसपोर्ट का जीडीपी में, बिहार की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो
लास्ट के 10 साल में लगभग 10 गुना इंक्रीज हो गया। यानी 2011 में ये लगभग 30 करोड़ का कंट्रीब्यूशन था, जो अब इंक्रीज होकर 300 करोड़ का हो गया है। 10 साल में 10 गुना एयर ट्रांसपोर्ट का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें बिहार के जीडीपी में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे एयर ट्रांसपोर्ट को आम आदमी तक पहुंचाया जाए, यानी कि आम आदमी भी एयर रूट के थ्रू ट्रैवल कर सके। उड़ान स्कीम के तहत, उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम के तहत अब बिहार की राजधानी पटना को अमृतसर, वाराणसी और प्रयागराज से कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स जारी की जाती है। ये जारी कौन करता है? ये रिलीज़ की जाती है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, और ये 400 एयरपोर्ट्स के लिए एक सर्विस क्वालिटी इंडेक्स जारी करती है, और इसमें पटना एयरपोर्ट भी है, और पटना एयरपोर्ट का नंबर है 86, यानी 86 पोजीशन पर है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जो प्रोजेक्ट्स जो कि रिसेंटली अनाउंस किए गए थे। एक है एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, ये होगी पटना के बिहटा में। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है इंटरनेशनल स्टेडियम कम स्पोर्ट्स अकेडमी, ये स्पोर्ट्स अकेडमी होगी राजगीर में। मधुबनी कल्चरल सेंटर है, ये बोध गया में होगा। और बुद्ध दर्शन म्यूजियम, ये वैशाली में होगा। और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी है, वो भी पटना में होगी। और एक है प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम का मतलब है तारामंडल, यानी कि यहाँ पर जाकर आप तारे देख सकते हैं। एक वर्चुअल मॉडल टाइप बनाया हुआ है, ये दरभंगा में है। यानी कि इन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है। देखें एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, उसके बाद में स्पोर्ट्स अकेडमी, कल्चरल सेंटर, बुद्ध म्यूजियम और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी ये होगी पटना में। और जो प्लेनेटेरियम है, प्लेनेटेरियम ये दरभंगा में अनाउंस किया गया है। इसके अलावा अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इंडिया में जो टोटल पोस्टल ऑफिस हैं उसका लगभग 5.8% बिहार में है, और लेटर बॉक्स की बात करें तो लगभग उसका 4% बिहार में है। अब लास्ट में जो कंपोनेंट है वो है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जैसे कि पोस्ट ऑफिस। अगर टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें तो इंडिया में 117 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एज ऑफ नाउ, टेलीकम्युनिकेशंस सब्सक्राइबर, और इंडिया इस मामले में सेकंड पोजीशन पर है। टेलीफोन डेंसिटी की बात करें तो इंडिया लेवल पर ये है 86%। टेलीफोन डेंसिटी की बात करें तो इंडिया लेवल पर है ये 86, जबकि स्टेट लेवल पर यानी बिहार लेवल पर अगर हम बात करें तो ये है 53। इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की बात करें तो इंडिया में टोटल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स थे 825 मिलियन, जबकि बिहार अकेले में थे 55 मिलियन। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बिहार में जो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स रूरल एरियाज़ में ज़्यादा तेज़ी से बढ़े एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। यानी कि अगर हम परसेंटेज या रेट की टर्म्स में देखें कि कहाँ पर इंटरनेट सब्सक्राइबर्स ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ हुए हैं, तो वो रूरल एरियाज़ यानी गांव देहात में ज़्यादा जल्दी हुए हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में पहले ही आ चुके थे। इंटरनेट सब्सक्राइबर्स अब रूरल एरियाज़ में ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ हुए हैं। रूरल एरियाज़ में ये लगभग 338% है, यानी कि लगभग 3 गुना हो गया है 2015 से 2021 के कंपैरिजन में। और अर्बन एरियाज़ में ये लगभग 1.5 गुना यानी 1.7 टाइम्स हो गया है, जिसको 171% भी बोल सकते हो। इंटरनेट सब्सक्राइबर्स अगर हम बात करें तो टोटल थे 55 मिलियन। उस 55 में से रूरल एरियाज़ में है 346 लैक्स और अर्बन एरियाज़ में है 208 लैक्स। हमने देखा टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन के मामले में इंडिया सेकंड पोजीशन पर है। इंडिया में जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं वो है 117 मिलियन, मिलियन का मतलब है 10 लाख। टेलीफोन डेंसिटी की बात करें, टेलीफोन डेंसिटी अगर इंडिया की बात करें तो ये है 86, और अगर बिहार की अकेले की बात करें तो ये है 53। इसके बाद इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की बात करें, इंटरनेट तो
इंडिया लेवल पर टोटल हैं 825 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और स्टेट स्पेसिफिक यानी बिहार की बात करें तो ये है 55 मिलियन। अब ये तो टोटल हैं, इसमें से अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें यानी शहरी एरिया और ग्रामीण एरिया की बात करें, रूरल एरियाज़, सो अर्बन एरियाज़ में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं लगभग 20 मिलियन, और रूरल में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लगभग हैं 34.6 मिलियन। यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये होगा 20.8 मिलियन। सो इस चैप्टर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। थैंक यू।